मियां साहब, पहले तो हम आते हैं ट्रंप साहब का जो एक नुक्ता नज़र था और जो ये है औकात इन एजेंसियों की। उनको पता नहीं था कि अगर कोई अंदर एक डिसेंट मौजूद भी है और वहाँ पे लोग जो हैं, जाहिर है एक बहुत बड़ी तारीख से जो लोग वाकिफ़ है, तोदे पार्टी थी, शाह तो खैर इतना पॉपुलर नहीं था, उसकी साबक ने जो जुल्म किए लोगों पर वो हमारे सामने है। खैर कम इन्होंने भी नहीं किया था। जो आयतुल्लाह खलखाली थे, आपको याद है शुरू के दिनों में चौकों पर खड़े होकर फांसियां मिली जब ये इनकलाब, इस्लामी इनकलाब आया था। तो उसके बावजूद अगर कोई मुखालफत थी भी, वेस्टर्न लिबरल की हो या एक्सट्रीम लेफ्ट की हो, तो वो पस मंजर में चली गई। और जब अमेरिका ने हमला कर दिया तो अमेरिका के हमले के बाद तो वैसे ही उनमें जरूरत होगी। और आज हमने देखा कि करोड़ों लोग उनके रूहानी जो पेशवा हैं और जो उनके यानी साहिब इक़्तिदार भी थे, उनके जनाजे में तशरीफ़ लाए। तो मुझे लगता है यार ये एजेंसियां भी आजकल की बड़ी नालायक हो गई हैं। इससे तो बेहतर जो है वो गैस की एजेंसियां और सिगरेट की एजेंसियां खोल लें हम। मियां साहब, अगर CIA का ये एनालिसिस था या फिर ये CIA का एनालिसिस नहीं था, बल्कि वहां का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है उसने दिहाड़ी लगानी थी, माल लगाना था, अमरीकी अवाम के गरीबों के टैक्स पेयर मनी जो है उसको हड़प करना था जंगों की सूरत में। और जंगों में हमारे किसने जाना था? अमेरिका की वर्किंग क्लास के लोगों ने, और जहां पे जिन्होंने हमले करने थे। तो ये एक सिलसिला है, माल बनाते हैं, इनका माल बनता है, हमारा खून बहा जाता है। मियां साहब देखें, कायद साहब एजेंसियां नालायक नहीं है। मोसाद जो है वो बड़ी गहरी एजेंसी है और मोसाद को पता था, सारा कुछ मालूम था। CIA भी नालायक नहीं है, उसको भी तमाम तर हालात का मालूम था। लेकिन जो आपने बात की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स की, तो ये मामला उनकी तरफ से था, क्योंकि AI जंग हुई है, सारी AI जंग जनरेटेड हुई है। जो सेंटकॉम को मालूमात दी गई वो 13 साल पुरानी मालूमात दी गई थी। और जो मनाब स्कूल पे जो है वो हमला हुआ, वो तो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर तो बास्ताराना इनकलाब का हेडक्वार्टर दिखाया गया था, उस पर जो है हमला करवाया गया था। तो ये सब कुछ पता था, मोसाद को सारा पता था। मोसाद ने तमाम मामलात देखकर, तमाम रैकी करके और तमाम सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच करके, आपने देखा कि पहले दिन ही उनकी ईरानी क़यादत जो है वो शहीद कर दी गई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि उन्होंने तमाम जियो मैपिंग जो है वो की हुई थी। वहाँ पर तमाम मामला जो है वो उनके दुरुस्त थे, लेकिन जो सेंटकॉम को जो मालूमात दी गई वो गलत दी गई थी। और सेंटकॉम को जो मालूमात दी गई थी वही ट्रंप को दी गई थी। और ट्रंप को ये कहा गया था, जो कि उन्होंने पहले दिन कहा था कि ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाएगी, उनका जो है वो तमाम बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका जो एटमी जो तनसीबात हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि आज रात जो है वो तमाम कुछ ख़त्म हो जाएगा और ईरानी अवाम जो है वो अपना इक़्तिदार संभाल लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब क्या हुआ? वहाँ पर रजीम जो है वो मजबूत हुई। आपने देखा सर कि जो अभी आखिरी रस्मात जारी हैं अली खामनाई शहीद साहब की, वहाँ पर 2 करोड़ से ज़ायद अफराद जो है वो आए और तमाम अफराद के हाथ में क्या है? 5 बड़ी निशानियाँ वहाँ पर जो है वो देखने को मिली हैं और पूरी दुनिया को जो है वो निशानियाँ दिखाई गई हैं बाकायदा तौर पर उस क्राउड ने। वो निशानियाँ क्या हैं? वो निशानियाँ बड़ी अजीब सी हैं जो कि उस क्राउड में नजर आई हैं और बाकायदा ये प्लान है। ये ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में जो झंडा है वो उठा के ले आए। वहाँ पर जो सबसे बड़ी निशानी जो है वो जाहिर हुई, जो कि ट्रंप को इस वक्त परेशान किए हुए है, वो जाहिर हुई है बंद मुट्ठी, जो कि वहाँ पर एक मुजस्मा जो है वो नस्ब किया गया है, जिसमें अली खामनाई शहीद जो हैं उनकी यूं करके बंद मुट्ठी जो है वो दिखाई गई है। और जो सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त मुज्तबा खामनाई साहब, उन्होंने ये बताया है कि जब उन्होंने अपने वालिद साहब की मैयत देखी तो उनकी मुट्ठी बंद थी। और ईरान में जो बंदी हुई मुट्ठी है उसको मज़ाहमत की निशानी जो है वो कहा जाता है, जंग की निशानी कहा जाता है, और उसको इस निशानी कहा जाता है कि दोबारा उठो। और ये उसमें नारे भी लग रहे हैं। दूसरा, उसमें सुर्ख झंडे हैं कायद साहब, उस सुर्ख झंडे जो है बदले की निशानी है। तीसरी निशानी जो उसमें नजर आई वो वहां पर हमास, हिजबुल्ला और हौती वो नजर आए और वो इलाका इत्तेहाद की निशानी है। चौथी जो निशानी नजर आई वो ये थी कि जो वफ्द वहां पर जाके ज़ियारत करने जाता था उनके लिए जो कुरान मजीद की नई आयत जो है तलावत की जाती थी और उसके मुताबिक की जाती थी। और ये बहुत बड़ी निशानी है। जो 5वीं निशानी नजर आई वो ये आई कि उठ खड़े हो दोबारा, ये बाकायदा नारे लगाए गए हैं। और वहां पर जो है बदले के नारे लगाए गए हैं। ये 5 जो बड़ी निशानियां नजर आई हैं और 2 करोड़ लोग नजर आए हैं। ये अब सताए हुए हैं कायद साहब, जो ट्रंप को सता रहे हैं। मैं बढ़ता हूं। अब एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, एक हम ये देखें कि जो एक डिस्प्ले हुआ है यूनिटी का,
जो थोड़ी बहुत बातें की भी जाती थी, एक अभी हम यही बात कर रहे थे कि क्या इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो, या मैं CIA की बात करूंगा, जाहिर है वो, या और उनकी और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो प्रेसिडेंट को ब्रीफ करती हैं, तो ये लेवल था उनका कि आज बजाय ईरान एक ताकत के तौर पर उभरा और सेकेंडली उसके अंदर अगर कोई डिसेंट मौजूद भी थी तो आज वो यूनिटी में बदल गई। तो इट वाजंट इट सेल्फ डिफीटिंग, और या ये जानबूझ के फीड किया और इसके पीछे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स और उनके प्रॉफिट्स थे? जनाब चिश्ती साहब। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब और मियां साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, बुनियादी तौर पर जब भी इस तरह की इतना बड़ा मुल्क हमला करता है और अमेरिका जैसा हो, तकरीबन 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां अमेरिकन प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी अपनी इनपुट देती हैं। तो आया हम ये कभी कह सकते हैं कि 18 की 18 एजेंसियों को ईरान का जोग्राफिया नहीं पता था, उनका रिजॉल्व नहीं पता था, उनका कॉज या उनकी कमिटमेंट नहीं पता थी अपने मुल्क के साथ? क्योंकि मैं तो जितने ईरानियों को जानता हूँ वो बहुत नेशनलिस्ट होते हैं, अगर मुझे पता है तो आई एम श्योर एजेंसियों को भी पता होगा। ये मैटर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग या अंडर एस्टिमेशन नहीं है, मैं अर्ज करता चला हूँ, ये मैटर ऑफ एरोगेंस था उस वक्त। मैटर ऑफ एरोगेंस का मतलब ये है कि आप समझते हैं कि जो मेरी मिलिट्री है, जो मैं हमेशा कहता था कि अमेरिकन समझते थे कि हमारी मिलिट्री इनविंसिबल है, इनवल्नरेबल है, उसको ना तो शिकस्त हो सकती है और ना कोई उसको कोई हरा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। देखिए, बुनियादी तौर पर जब आप ये करते हैं, एक एरोगेंस पे चले जाते हैं, तो फिर आप रियलिज्म से खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। उसको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कहते, मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि आपने डाटा पूरा किया था, अप्लाई किए थे सारे फॉर्मूले, प्रोबेबिलिटी लगाई थी, दुश्मन के बारे में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पूरी करके अटैक किया था, कोई ऐसी चीज हो गई जो आपने उस तरह नहीं एस्टिमेट की, सरप्राइज हो गया। यहाँ पे जब ये वेनेजुएला का ऑपरेशन हुआ था और अमेरिका का भी हमला नहीं हुआ था ईरान पर, तो मैं आपके चैनल और बहुत सारे और चैनल पर ये अर्ज किया था कि जो वेनेजुएला का हमला है वो एक डिल्यूजनल एस्केलेशन की तरफ अमेरिकी सदर को ले जा सकता है। डिल्यूजनल एस्केलेशन ये होती है कि आप समझते हैं मैं सही भी हूं और अगर मैं इससे ज्यादा करूं तो ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल कर सकूं। मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि जो वेनेजुएला जैसी विक्ट्री होती है, जो आपको सस्ती मिले, आपको इकोनॉमिकली मिले, शॉर्ट टाइम में मिल जाए, तो वो बहुत मिसलीडिंग और डेंजरस होती है, बिकॉज वो एडिक्शन होती है। आप समझते हैं कि मैं बाएं हाथ से ये कर दिया तो दाएं हाथ से क्या करूंगा। 6 घंटे में मेरी मिलिट्री, एक दूसरे मुल्क के सदर उसकी बीवी को उठाकर अमेरिका ले आए हैं, तो बस मैं ईरान के साथ भी जरा सा ही मैंने प्लस एफर्ट करी। दिस इज नॉट मिस कैलकुलेशन, वो एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस था जी। अच्छा, लेकिन फिर भी एक नेशनल इंटरेस्ट तो होता है और बहुत सी आबादी हमने देखी भी। बिल्कुल चिश्ती साहब, बिल्कुल ये घमंड है, घमंड का जो आंसर है नजर आता है। जी मियां साहब, बात मुकम्मल करें साहब, बात मुकम्मल करें। जी मैंने अर्ज किया, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि चिश्ती साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वो घमंड था, गरूर था, जो कि खाक में मिल गया। और अब नजर ये आ रहा है कि अब अली खामनेई शहीद साहब का जो जनाजा है और या उनकी जो आखिरी रसूमात हैं, उसमें नजर आ रहा है कि 2 करोड़ से जायद जो है अफराद वहां पर मौजूद हैं। और मैं अभी बात यही कर रहा था काजी साहब से कि 5 बड़ी निशानियां जो हैं वो वहां पर नजर आई हैं। एक तो वहां पर बदले की निशानी जो नजर आई, सुर्ख झंडे नजर आए। दूसरी निशानी यह नजर आई कि वहां पर बंदी हुई मुट्ठी नजर आई कि दोबारा मज़ाहमत की जो निशानी है ईरान के लिए, ईरान में यह समझी जाती है। तीसरी निशानी यह नजर आई कि वहां पर हौसी और हमास और हिजबुल्लाह के वफूद बाकायदा तौर पर नजर आए और उनके लिए कुरान मजीद की अलग अलग आयात जो हैं वो तलावत की गई। और ये भी नजर आया वहां पर कि दोबारा उठने की जो है वो नारे लगे, बदला लेने के नारे लगे और लग रहे हैं। खास तौर पे अभी मुज़ाकरात की बात हो रही है सर दोबारा, और 11 जुलाई को अल अरबिया खबर दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात होंगे। क्या बदला लिया जाएगा या मुज़ाकरात मुकम्मल होंगे? कालीबाफ साहब तो ये भी कहते हैं कि ये मुश्किल है लेकिन मुमकिन नहीं है, तो आपको क्या नजर आ रहा है? मियां साहब देखिए, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं और काजी साहब भी कह रहे थे कि अंडर एस्टिमेट किया गया। देखिए, ईरान को बुनियादी तौर पर दिसंबर 2025 में चले जाएं तो पहला हमला हो चुका था अमेरिका का, जून वाला, और अमेरिका ने एस्टिमेट किया था कि ये एक डाइंग जो है वो आइडियोलॉजी है, एक डाइंग लीडरशिप है, एक डाइंग लेजिटिमेसी है और एक डाइंग इकोनॉमी है। तो जब इतनी सारी चीज़ें डाइंग पे चली जाएं तो फिर वो ऑलमोस्ट उसके लिए उन्होंने समझा कि एक धक्का लगेगा। लेकिन आपने देखा 6 महीने के अंदर ईरान को जो वेंटिलेटर दिया है वो अमेरिका ने खुद ही दे दिया, अगर वो सारी चीज़ें सही भी समझ ली जाएं। हज़ारों लोग उस वक्त ये अपनी जान से गए थे, लेकिन आपने देखा कि ईरान फिर खड़ा हो गया क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी आ गई। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं था, वो उन एरोगेंस थी, मैंने पहले कहा। अब आते हैं कि आगे फ्यूचर में जो है, देखिए जो 60 दिन की विंडो है, जो हम चंद दिन ज़ाहिर है उसमें गुजर भी गए हैं,
मेरा नहीं ख्याल कि 60 दिन में होगा, लेकिन मैं फिर भी पूरी उम्मीद हूं कि दोनों मुल्कों ने जंगें लड़के देख लिया है और 2 दफा लड़ी इस साल के अंदर। फिर ये रिजल्ट मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा कोई भी दोनों में से मुल्क पोजीशन में है कोई हासिल करने के लिए, इस पर टाइम लगता है। मैं छोटी सी मिसाल आपको हिस्ट्री से दे देता हूं। देखिए, जो JCPOA हुआ था वो दिसंबर 2025 में साइन हुआ था, लेकिन जो JCPOA का इंटरिम एग्रीमेंट साइन हुआ था वो हुआ था नवंबर 2013 में। तकरीबन 25 महीने पहले साइन हुआ था एक्चुअल एग्रीमेंट के। ये भी ज़हन में रखिएगा कि उस वक्त ना कोई स्टेट ऑफ होर्मुज़ का ईरान को पता था, ना रीजनलाइज करने का पता था, ना ईरान टारगेट हुआ था, ना एक फेवरेबल सिचुएशन में ईरान ने अपने नोट पे जंग बंद की थी। तो फिर भी 25 महीने ईरान डटा रहा था या अमेरिका नहीं माना था। तो अब चांसेस हैं कि टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन मिलिट्री की ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है दोनों साइडों के पास, तो जाएंगे ये उसी तरफ। ये ऑप्टिक्स की जंग होती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा इतने लोग इकट्ठे हुए थे तो मैं बमबारी करता तो मैं मार देता। ये उन लोगों को खुश करने के लिए होता है जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ये बेसिकली। तो आने वाले वक्तों में मैं अभी भी पुरुमीद हूँ जी।